नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में एमओयू या फ्लेक्सी एमओयू के संदर्भ में छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। ये मेरा चैनल है मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फ्लेक्सी एमओयू है, जो डुअल मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी के अंतर्गत एक फ्लेक्सी एमओयू की ट्रेनिंग है, उससे डिफरेंट है। ये स्टेट के द्वारा नाम दिया गया है, फ्लेक्सिबल है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जबकि जो फ्लेक्सी एमओयू के बारे में आप पूर्व में वीडियो देखे होंगे, तो वो इंडस्ट्री के द्वारा टेलर्ड कोर्स के ओरिएंटेड है, मात्र उसके लिए एमओयू साइन हुए। पर मध्य प्रदेश में ये है कि इन टेलर्ड कोर्स इंडस्ट्री के इनसाइड प्रेमाइसेस में कराने के बनिस्बत एवज में इंडस्ट्री अपना यूनिट स्वयं फैक्ट्री के अंदर स्थापित, आईटीआई के अंदर प्रेमाइसेस में स्थापित करे। इसके लिए है ये फ्लेक्सी एमओयू। यानी इंडस्ट्री या कॉरपोरेट कहीं भी हो, वो फैक्ट्री के इनसाइड प्रेमाइसेस पे अपना एक ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग सेंटर एलोकेट करेगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। पहली बात। दूसरी बात, इसकी और क्राइटेरिया एलाबोरेट कैसे होता है मध्य प्रदेश में फ्लेक्सी एमओयू के संदर्भ में, कि जैसे किसी को इंडस्ट्रियल विजिट पे जाना है या ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कोर्स है। जैसे आज के समय में आप सिलेबस देखिए, 150 घंटे का है ही, इंडस्ट्रियल विजिट है या ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, तो उसके लिए ये एमओयू साइन करना बहुत अनिवार्य। तो ये फ्लेक्सी एमओयू है, मतलब कभी हम आपके पास आएंगे या आपकी यूनिट यहाँ आएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सी एमओयू मध्य प्रदेश के संदर्भ में। गेस्ट लेक्चर के लिए भी इंडस्ट्री से एक्सपर्ट आकर के आईटीआई के स्टूडेंटों को अपना लेक्चर देते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसका उनको आने का इंसेंटिवाइजेशन भी दिया जाता है। इसमें आप देखिएगा फ्लेक्सी एमओयू में स्किल, स्केल एंड स्पीड। एमपी सीवेड था आज से 10 साल 15 साल 10 साल 12 साल पहले की। ये मैंने पीडीएफ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि फ्लेक्सी एमओयू आज का शब्द नहीं है, ये बहुत पुराना शब्द है। ठीक है। तब श्री एम.सी.वी. चक्रवर्ती साहब, ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये सीईओ थे एमपी सीवेड के। आप जानते हो एमपी सीवेड 2000 कब से, दिसंबर 2018 से एमपी सीवेड एमपी एसएसडीईजीबी, ठीक है। फिर से रिकॉल करके बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन और प्लस एमपी सीवेट, ठीक है, काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग जो था मध्य प्रदेश की, इन दोनों को प्लस करके जन्म लिया है किसने, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड। अब ये कब जन्म लिया है, कब से अस्तित्व में, हम पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, मैं उस पर एक शब्द भी बात नहीं करूँगा। तो जब ये एमपी सीवेड था तो ये काउंसिल थी, इसके चेयरपर्सन उस समय भी मंत्री साहब थे। उस समय जब सीवी चक्रवर्ती साहब थे, तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में, और श्री उमा शंकर गुप्ता सर मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, वो भी इंडिपेंडेंट चार्ज में थे, उमा शंकर गुप्ता सर। ठीक है। तो वो अध्यक्ष थे एमपी सीवेट के, और इसके सीईओ थे हमारे डायरेक्टर साहब, क्योंकि इनके 2 रोल थे। एक हमारे डीएसडी में, माने डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो उस समय डीएसडी नाम नहीं था, उस समय मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग था।
MPDT ये था। उसके संचालक महोदय श्री उस समय के संचालक महोदय श्री MCB चक्रवर्ती साहब सचिव थे। तो उनके द्वारा ये प्रिपेयर्ड और सबमिटेड डाटा है। इतना पुराना डाटा इधर आपके समक्ष लाने का उद्देश्य क्या है? आज के टाइम में तो बहुत सारे नॉर्म्स चेंज हो गए, लेकिन ये मूल आधार है, इसलिए मैं इसको लेके आया। तो इसमें एक प्रोजेक्ट के रूप में फ्लेक्सी MOU को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये शब्द पढ़िएगा, फ्लेक्सिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सी MOU इज इनोवेटिव टूल डेवलप्ड बाय मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, यानी MPSDM के द्वारा ये विकसित किया हुआ एक इनोवेटिव यानी विकसित किया हुआ एक टूल है। ठीक है, यानी डेवलप किसने किया? मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन ने। लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करने जाएंगे? मध्य प्रदेश MPCVET करने जाएंगे। काउंसिल है ये, मान्यता दे करके उस स्कीम को रन कराएंगे, ताकि जो भी उस स्कीम में सर्टिफिकेशन का, इवेल्युएशन का, असेसमेंट का जो प्रोसेस होगा वो इनके सपोर्ट से होगा। और मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में फ्लेक्सी MOU क्यों कहा गया फ्लेक्सिबल? क्योंकि भाई ये सप्लाई और डिमांड दोनों के बीच में, किसकी? जो लेबर है, माने प्रशिक्षित है श्रमिक, उनके डिमांड और सप्लाई के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस के रूप में, और इंडस्ट्री और ITI के बीच में, क्योंकि डिमांड है इंडस्ट्री की, ठीक है, और सप्लाई है ITI से, तो इन दोनों के बीच एक फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में ये काम करता है। फिर जिस समय ये 2018 में सबमिट किया गया था, ये लगभग 2018 को बना था, तब तक हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 बड़े तगड़ा प्रभाव के साथ चल रहे थे। और उसी समय मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया का भी ये कैंपेन वर्डिक्शन के साथ, विजन के साथ चल रहा था। ये रिपोर्ट कहती है कि ITI में क्या है? ITI का खुद की संस्था है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टिफिकेशन का काम भी चलता है, ट्रेनर्स हैं, ट्रेनी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ ITI में तो आप जानते हैं क्या क्या है। लिंकेज बस है इंडस्ट्री के साथ, लेकिन इंडस्ट्री के साथ क्या है? लेटेस्ट मशीनरी है। ITI में आउटडेटेड मशीनरी, इंडस्ट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहाँ की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो उद्देश्य क्या है कि ऐसा किया जाए कि इन दोनों को मिंगल कर दिया जाए, मैच कर दिया जाए, यानी ITI को इंडस्ट्री के साथ, ताकि ITI के बच्चे बिल्कुल न्यू एरा के मशीनरीज भी देख सकें, हैंडल कर सकें। यही ये फ्लेक्सी MOU का उद्देश्य था, ठीक है। अब इसके विशिष्ट गुण लक्षण क्या क्या है महत्वपूर्ण? तो इसका मूल उद्देश्य था कि कोई नज़दीकी ITI में जो भी मशीनरी उपलब्ध है, किसी भी ITI के नज़दीकी उद्योग में जो भी नई मशीनरी है वो बच्चों को भी देखने को मिल सके, चलाने को मिल सके। और इंडस्ट्रीज के साथ क्या है कि एक मॉड्यूल पैक के रूप में ये कोर्स का डिज़ाइन भी किया जा सके, ताकि उसको पर्टिकुलर सिखाने के लिए इंडस्ट्री विजिट भी होती रहे, टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी तैयार करने के लिए। और इस प्रकार से इनिशिएटिव लेना है ताकि दोनों ITI और इंडस्ट्री दोनों का प्रॉपर एसोसिएशन हो ये फ्लेक्सी MOU का, ताकि इससे एम्प्लॉयबिलिटी का रेशो भी बढ़ सके। तो फ्लेक्सी MOU में फर्स्ट शुरू के जो गाइडलाइन थी उसकी क्राइटेरिया अनुसार ऐसे इंडस्ट्री जहां 300 से ज़्यादा कर्मचारी हों और कम से कम 30 कर्मचारी हर साल उसमें क्या है कि रिक्रूट करता हो या छोड़ते हों। 30 कर्मचारी, इतनी स्ट्रेंथ हो, यानी 30 कर्मचारी अप्रेंटिसशिप के माध्यम से या नए भर्ती रिक्रूट की इतनी कैपेसिटी हो इसके पास, ठीक है। सप्लाई चेन भी हो उसके पास, यानी
यानी इसको आप समझेंगे और शब्द जो लिखा रहता है अथवा, यानी ये वाली कंडिका 300 कर्मचारी रेगुलर हों, कैसा, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हों रेगुलर भी हों, सबको मिला के, अथवा ये क्या कह रहा है कि रेगुलर सप्लाई कर सकता हो ऐसा कोई ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कोई फैक्ट्री नहीं, लेबरों का एक ग्रुप है कंसल्टेंसी की तरह, जहाँ डिमांड हो वहाँ से वो सेंड करते हैं। जैसे बाउंसर लोग होते हैं एग्ज़ाम दिलाते समय, उनका कोई पर्टिकुलर एक वो नहीं होता, लेकिन उनका एक ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम में कोई स्कूल ने कॉलेज ने हायर किया तो वो सर्विस बेस पे चले जाते हैं। कोई क्लस्टर ग्रुप कंपनी हो वो भी इसमें फ्लेक्सी एमओयू में आ सकता है, एनजीओ भी आ सकते हैं, और इसमें जो ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर है क्रेडिट स्टाफिंग का, इस इंडस्ट्री पार्टनर का नहीं, इस फ्लेक्सी एमओयू का इंडस्ट्री पार्टनर को क्या लाभ है। तो सबसे पहले भाई बात ये है कि वो अपने सीएसआर का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। दूसरी बात, वो ये एक कोलैबोरेशन का एक इंश्योर कर लेंगे कि हम भी कोई माने जो वर्कर की डिमांड है और सप्लाई उसको वो भी सिंक्रोनाइज कर लेंगे, सिनर्जाइज कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री भी सरकार की मदद कर रहे हैं, भैया प्रशिक्षण दिलवा। स्टूडेंटों को क्या बेनिफिट होगा इससे भाई, बिल्कुल न्यू कटिंग एज की टेक्नोलॉजी उनको देखने को मिल जाएंगे। और स्टूडेंट जो इंडस्ट्री के सिस्टम को तब समझ पाते थे जब वो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग में लेने जाते थे, अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से या इस फ्लेक्सी एमओयू के माध्यम से वो आईटीआई करते करते ही वो इंडस्ट्री की इकोलॉजी को समझ सकते हैं। जब शुरुआत में ये फ्लेक्सी एमओयू की बात आती है तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ठीक है, इन दोनों का भी एलोकेशन टेक्नोलॉजी एरिया में इनके साथ भी फ्लेक्सी एमओयू की बात करते हैं। जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, यानी न्यू एज के जो टेक्नोलॉजी है उनके लिए भी फ्लेक्सी एमओयू की बात करते हैं उस समय शुरुआत में। तो जो सेक्टर बताया गया है इस रिपोर्ट में, देखिए मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो ऑटोमोटिव सेक्टर, ब्यूटी वेलनेस, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, हेल्थ केयर, जेम्स ज्वेलरी, आईटी, आईटीईएस, लेदर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, रिटेल, सिक्योरिटी सेक्टर, टेक्सटाइल, फूड बेवरेज, हैंडीक्राफ्ट, फूड प्रोसेस, फिर फ्लोरिकल्चर, इंटीरियर डेकोरेटिंग, लैंडस्केपिंग एंड बेकिंग, कन्फेक्शनरी। ये जो हैं सेक्टर हैं जहाँ पे बिल्कुल list of sector mentioned above is only tentative and more sector and skills are encouraged under the flexi MOU। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी सेक्टर में हो, ठीक है, लचीला है ये, और भी दूसरे सेक्टरों में भी MOU साइन करना है। अब नंबर 2 आता है कि जो ये प्रोजेक्ट है फ्लेक्सी MOU का, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई। जब ये निर्माण हुआ था 2018 की बात है, काफ़ी साल पहले की कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहला तो है कि सामाजिक भार बहुत कम, यानी जो प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री हैं या इंडस्ट्री हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसका सामाजिक जीवन में सरोकार बहुत कम है, ऐसा कोई प्रशिक्षण भी नहीं मिल पा रहा है छात्र। दूसरी बात यह है कि जो डिमांड और सप्लाई है लेबर की अर्थात मेन पावर की, उसमें बहुत गैप है। जो इंडस्ट्री को जितने चाहिए वो उतने मिल नहीं पा रहे हैं, उतनी ना आईटीआई से ट्रेनिंग प्राप्त हो पा रहे थे, ना ही क्या बोलते हैं सप्लाई के उतना सप्लाई मतलब उतने लेबर एम्प्लॉयड हो पा रहे थे, जितनी सब फैक्ट्री में इंडस्ट्री में डिमांड है उतना नहीं मिल पा रहे थे। तो सी पॉइंट कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री पार्टनरशिप इन डे टू डे आईटीआई ट्रेनिंग। आईटीआई के जो प्रशिक्षण है उसमें इंडस्ट्री पार्टनर का सपोर्ट ही नहीं, मतलब ये इंडस्ट्री पार्टनरशिप के जब तक नहीं होगा सपोर्ट या उनकी सहभागिता नहीं होगी तो वह तो इंस्टीट्यूट में जो लिमिटेड टूल्स इक्विपमेंट मशीनरी हैं उनसे एक लिमिटेड
लिमिटेड एडिशन की प्रशिक्षण होती है। एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग मॉडल, जो ऐसा ट्रेनिंग मॉडल एग्जिस्टिंग है, बहुत पहले से चलते आ रहा है कि आप इतने घंटे की ट्रेनिंग आईटीआई में लेके निकल जाइए, सर्टिफिकेट पाइए, फिर जब आप सर्टिफाइड हो जाएंगे, किसी फैक्ट्री में जब नौकरी करने के इच्छुक होंगे तो आप अप्रेंटिसशिप के माध्यम से वहाँ भी, तो ये एग्जिस्टिंग मतलब ट्रेनिंग मॉडल को भी इसमें चैलेंज के रूप में दर्शाया गया है। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या थे ये फ्लेक्सीएमओयू की? इंक्रीज इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन इन इम्पार्ट एम्प्लॉयबिलिटी इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल, यानी इस फ्लेक्सीएमओयू के माध्यम से उद्योग जगत का आईटीआई जैसे प्रशिक्षण संस्थान में और छात्रों में उनका समावेश संख्या बढ़ सके। दूसरा, एक ब्रिज हो सके जो सप्लाई और डिमांड के बीच में, ये फ्लेक्सीएमओयू ब्रिजिंग गैप करे। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की एक यूनिट फैक्ट्री आईटीआई के प्रमाइसेस की बिल्डिंग के अंदर ही स्थापित है, तो बच्चे में ललक रहेगी कि हाँ ये वाला मशीनरी हम सब चला लेते हैं, जानते हैं। बच्चा बड़े इंटरेस्टफुली फिर उसके जॉब प्लेसमेंट के लिए ईगर हो करके फिर वो सप्लाई के रूप में वहाँ पर फुलफिल कर देगा डिमांड को। प्रोवाइड इंडस्ट्री ट्रेंड मैन पावर टू बूस्ट द म्यूचुअल ग्रोथ ऑफ बोथ द स्टेक होल्डर्स, यानी आईटीआई और फैक्ट्री, इन दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए मैन पावर जो रहेगा वो म्यूचुअल ग्रोथ के रूप में, अन्योन ग्रोथ दोनों जगह सपोर्ट करेगा उठाने को। यहाँ एलुमिनाई बन जाएगा आईटीआई में, और एलुमिनाई बन के फिर नए बच्चों को मोटिवेट करेगा। इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, student mobilization, assessment, certification, therefore optimizing the training expenses. Under the project, the ITI provides free of cost infrastructure support which is land, building, furniture, machinery। यानी वही बात हो गई है कि इंसेंटिवाइजेशन कर रही है आईटीआई के साथ। जिस भी फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का एमओयू होगा तो वो इंडस्ट्री को आईटीआई जगह देगी, फर्नीचर देगी, कूलर, पंखा और जो भी एसी जो सामग्री लगेगी आईटीआई प्रोवाइड कराएगी। इवन स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट, माने स्टूडेंट का भी एडमिशन करवा के वहाँ बैच को रन कराने के लिए भी आईटीआई मोबिलाइज कराएगी ऐसे प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसमें ये है ऑब्जेक्ट। फिर आगे चलते हैं। रियलाइज द विजन, माने जो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जो लक्ष्य है मोदी साहब का, इसको भी चरितार्थ करना। अब ट्रेनिंग सिलेक्शन, ट्रेनिंग का सिलेक्शन कैसे होगा? तो पहले तो स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन होगा, यानी फैक्ट्री और आईटीआई दोनों का। फिर दूसरा है फाइनलाइजेशन ऑफ, पहला है स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन होगा, फिर फाइनलाइजेशन ऑफ मोडालिटीज़ का, फिर फार्मिंग अप, मतलब जो भी मॉड्यूल है उसमें उसको फाइनलाइज किया जाएगा कि इस पैटर्न में ट्रेनिंग देना। फिर एमओयू में दस्तखत होंगे, फिर ट्रेनिंग का सिलेक्शन होगा, फिर सिलेबस डिजाइन होगा, ट्रेनिंग के प्रोग्राम आयोजित करवाए जाएंगे, किए जाएंगे, प्लेसमेंट की भी ड्राइव होगी, और प्लेसमेंट सेल के साथ वहाँ एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट सेल होगा, उनके द्वारा फिर मतलब नियुक्ति और मॉनिटरिंग उनके रिटेंशन पीरियड के लिए। इस प्रकार का ये पूरा प्रोग्राम जो एरो से बना है, ये है फ्लेक्सी एमओयू का पूरा एक फ्लो चार्ट। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ एमपी का इनिशिएटिव है ये, स्पेशल इनिशिएटिव फ्लेक्सी एमओयू। फिर उसके बाद देखो, जब सर्टिफिकेशन होगा तो इंडस्ट्री लेड प्लेसमेंट, बिल्कुल वही, यहाँ रूल्स यहाँ पर वही लग जाता है कि जो भी इंडस्ट्री के साथ एमओयू हुआ वो इंडस्ट्री की जिम्मेवारी है कि वो प्लेसमेंट भी देगी। तो 75%, कम से कम 75% कैंडिडेट जो ट्रेंड होंगे उनको मैंडेटरी होगा इंडस्ट्री प्रशिक्षण के बाद उन कैंडिडेट को नियुक्ति दिलवाएगी या देगी। ये तो वही सेवा शर्तें हैं जो आपने पढ़ा होगा किसमें, फ्लेक्सी एमओयू में या मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में, बिल्कुल वही।
तो यहाँ पर एक फ़ोटो में आपके इसमें ग्रुप में रखा है, तो ये मंत्री साहब थे उस टाइम, श्री उमाशंकर गुप्ता सर, और ये श्री CB चक्रवर्ती सर, मतलब हमारे CEO कहना चाहिए MP CBET की। ये फ़ोटो उनके द्वारा भी शेयर किया गया स्टूडेंट्स के। और उसी फ्लेक्सी MOU के अंतर्गत प्लेसमेंट का सेल भी बनाने की बात की गई, कि मतलब प्लेसमेंट का सेल भी, सेल जो कहना चाहिए, प्लेसमेंट का सेल भी तैयार होगा प्रत्येक ITI में, जिसके माध्यम से इंडस्ट्री से बात होगा, कनेक्ट होंगे, और भी छात्रों की आवश्यकता होगी, या प्लेसमेंट ड्राइव तैयार करना, अप्रेंटिसशिप मेला, वो सब चीज़ सिंक्रोनाइज होगी। ये मान के चलिए कि इन्हीं सब का एक विस्तृत रूप अभी PM सेतु आ गया है। अब इसमें क्या क्या बात आती है देखो, तो रिस्पॉन्सिवनेस में क्या है, ब्लॉक लेवल यानी टुकड़े टुकड़े में, यानी जो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है उसमें भी टुकड़े टुकड़े में बुलाते हैं। ITI में ट्रेनिंग लो प्लस 1 महीने के लिए इंडस्ट्री में चले जाओ। तो यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं कंटिन्यू आप इंडस्ट्री विजिट करें, या इंडस्ट्री में ही रहें, या इंडस्ट्री की यूनिट जो ITI में लगी है वहीं ट्रेनिंग लें, दोनों जगह है। इसलिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, समय, ड्यूरेशन सब चीज़ फ्लेक्सिबल है, निर्धारण करना है दोनों। यानी यह जरूरी नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस तैयार किए जाएं। अलग अलग पर्टिकुलर ITI के नज़दीक के इंडस्ट्री जिसके साथ उनका MOU होगा, तो वो आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक उनको, या किस डेट पे ट्रेनिंग का टाइमिंग डिसाइड करना, फ्लेक्सिबल रखेंगे। ल्यूक्रेटिव इंसेंटिवाइज एंड रिडक्शन इन माइग्रेशन, जो सपोर्ट होता है कि जैसे इंडस्ट्री के आते हैं तो उनको भी इंसेंटिवाइजेशन देगी ITI, सपोर्ट देगी फंड से, और फिर उसके अलावा उनके द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया जाना है उसके लिए भी बैकअप तैयार करवाएगी। फिर मैनेजेबिलिटी, डायरेक्ट मॉनिटरिंग कौन करेंगे कि ये प्रोग्राम प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं, MP CBET। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म तैयार करेंगे, और ITI के द्वारा ही कैंडिडेट मोबिलाइज कराए जाएंगे फैक्ट्री के इनसाइड प्रीमाइसेस में, जहां पर जैसे डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में लेके जाते थे वैसा, या ITI के प्रीमाइसेस के अंदर ही कोई यूनिट लगी है तो वो ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगला आते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी यानी इस फ्लेक्सी MOU की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि कम से कम 75% को आपको नौकरी दिलाना पड़ेगा, या तो स्वरोजगार या रोजगार से। दूसरा है आउटकम बेस्ड अप्रोच, जो भी प्रशिक्षण हो वो मतलब परिणामात्मक हो, उसका एक सार परिणाम निकले। कॉम्पिटेंट एंड एक्सपर्ट की ट्रेनिंग हो और सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। तो जो क्षमता से संबंधित प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर इस प्रकार के भी हो। ट्रांसपेरेंसी भी हो, बिल्कुल पारदर्शिता, सब चीज़ ऑनलाइन हो, चाहे DBT के माध्यम से फंड जा रहा है तो भी मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। और सस्टेनेबिलिटी यानी इस प्रकार के प्रशिक्षण हो जो लंबे समय तक काम आए। तो जब शुरू ये तैयार हुआ था प्रोफार्म, तब उसमें कुछ फ्लेक्सी MOU के उदाहरण भी दिए गए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश शासन की है फ्लेक्सी MOU की, उसके तहत 212 गवर्नमेंट ITI मध्य प्रदेश के चुने गए थे, जिससे 35,668 छात्रों को भी इसका लाभ मिला। और 6 इंडस्ट्री का उदाहरण उन्होंने दिया है अभी इस पे कि ये देखिए फ्लेक्सी MOU ऐसे हुआ। कैसे? 6 इंडस्ट्री के नाम से दिया, और भी हैं तो वो MP स्किल्स में है, ध्यान रखिएगा MP स्किल्स में। तो इतना डीपली तो कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आप नॉलेज में रखिए। जैसे एक इंडस्ट्री पार्टनर देखिए MF है, इसका ITI इंदौर के साथ है। DR2 है, इसका ITI मॉडल ITI भोपाल के साथ। मारुति, ध्यान रखिए भाई साहब, हमारे प्यारे जबलपुर में देखिए मारुति डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इसका ITI जबलपुर में बराबर, बिल्कुल वेल्डर ट्रेड को हटा के वहाँ पर जबलपुर में
मारुति का डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो प्लांट है वो तैयार किया गया था। अब तो बहुत चेंज हो गया वहाँ पे एडीबी प्रोजेक्ट के बाद। और हुंडई मोटर्स का बुधनी आईटीआई में है, मारुति सुजुकी का आईटीआई देवास में, और टोयोटा एक्चुअली किर्लोस्कर के साथ है, तो टोयोटा मोटर्स आईटीआई इंदौर। तो आईटीआई इंदौर में 2 इंडस्ट्री ऐसे हैं जिनके साथ एमओयू हुआ है आईटीआई का। अब केस स्टडी में देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या क्या हुआ। अब जैसे भोपाल का मॉडल आईटीआई भोपाल का डी ऑटो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में 2014 को, जबकि सरकार भी नहीं बनी थी तब, जो है नहीं सरकार बन चुकी थी, ठीक है, तब ये हुआ था आईटीआई डी ऑटो के साथ एक्टिव इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। अब इसमें शर्त के अनुसार क्या है, देखो, मॉडल आईटीआई डेवलप्ड द लेबोरेटरी एज पर द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नॉर्म, रिक्रूटमेंट ऑफ डी ऑटो एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हैज बीन इम्पार्टेड एट आईटीआई इटसेल्फ। वो बाद में खुद से डेवलप कर लिए उनके बताए निर्देश अनुसार, और प्रशिक्षण देना फिर प्रारंभ हो गया। ठीक है। अब दूसरा सबसे सटीक और सबसे बड़ी बात तो आप भी जानते हो कि मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन जो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 जब लॉन्च हुआ था, तो उसमें भी टारगेट था कि 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देना और ये गैप को मिटाना। तो उसके लिए प्रत्येक स्टेट की स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन का गठन भी किया गया था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट, दूसरा कलर से बता देता हूँ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 के अनुरूप। तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट को भी खुद के द्वारा कोई प्रोग्राम को डिजाइन किया जाना, रन कराया जाना, यानी वो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टेट रन के रूप में वो प्रोग्राम होते थे। जैसे उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, ये बिल्कुल किसके रूप में, ये स्टेट के रूप में, स्टेट के इसमें मतलब इस गवर्नमेंट ऑफ एमपी में ये योजना, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये लॉन्च होते हैं। तो सेम उसी के तर्ज में फ्लेक्सी एमओयू भी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2014 से चल रहा है। ये आईटीआई के, तो ये टेलर्ड कोर्स के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर टेलर्ड कोर्स के रूप में है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आती है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी की बात आती है, तो फ्लेक्सी एमओयू का मतलब ये समझ में आता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेलर्ड कोर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रोवाइड कराना है। आईटीआई के इनसाइड प्रीमाइसेस में जगह देना है, सपोर्ट देना है। यदि फैक्ट्री का नहीं आते हैं तो आईटीआई के बच्चों को फैक्ट्री के अंदर लेके जाना है, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की तरह। वहाँ से एक्सपर्ट को गेस्ट लेक्चर के रूप में बुलवाना है। ठीक है, ये इस टाइप का ये मॉडल 2 है। फर्स्ट मॉडल तो अभी टेलर्ड कोर्स बना के और आईटीआई के बच्चों को प्रशिक्षित करवाना, ये मॉडल नंबर 1 है, मॉडल 1। अभी मॉडल 2 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये आ गया मॉडल 1 में टेलर्ड मेड फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग मॉडल, जो केंद्र सरकार के बिल्कुल मॉडल की तरह मिलता जुलता है। ठीक है, तो टेलर्ड कोर्स के साथ साथ बहुत भी और कुछ है जो इस फ्लेक्सी एमओयू में बात है। अभी हम जितना इम्पोर्टेंट डिस्कशन था इसमें किए हैं, अब हम दूसरे मॉडल पे चलते हैं, फ्लेक्सी एमओयू के। फ्लेक्सी एमओयू का दूसरा मॉडल, जब डीएसटी के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा जब जारी किया गया था नेप्स डीएसटी के बारे में, तो डीएसटी के साथ साथ ये फ्लेक्सी एमओयू के लिए भी वहाँ पर बात बताई। ये फ्लेक्सी एमओयू का दूसरा मॉडल, जिसमें भी वही कहानी है कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना है और उसके लिए जो ब्रिज है, गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इसको मिटाना है। ठीक है, ये की फीचर्स हैं इसके।
तो इसके लिए उद्देश्य क्या क्या बनाए जाते हैं कि जो स्किल को बहुत ज़्यादा अर्जित करवाया जाए और सप्लाई और डिमांड के गैप के बीच को समझा जाए, ठीक है। और कॉम्पिटेंसी यानी विशिष्टता यानी दक्षता क्षमता को बढ़ावा दिया जाए। अब ये कैसे करके, तो प्लेसमेंट के माध्यम से, इंडस्ट्री विजिट के माध्यम से, गेस्ट लेक्चर के माध्यम से और वर्कशॉप अपग्रेडेशन। यानी मॉडल नंबर 1 फ्लेक्सी एमओयू का जो मॉडल 1 था, हम जो अभी देखे थे पहले, वो मॉडल 1 जो श्रीमान CB चक्रवर्ती साहब जी के द्वारा MP सेवेट के रूप में CEO के रूप में बताया गया था उस रिपोर्ट में, तो उसमें भी वही थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लेक्सी एमओयू की स्कीम, DGT की फ्लेक्सी एमओयू स्कीम के अंतर्गत थी कि टेलर्ड कोर्स के लिए, समझ गए, टेलर्ड कोर्स यानी टेलर्ड कोर्स के लिए फ्लेक्सी एमओयू हुआ। लेकिन जब मॉडल 2 की बात की जाए, फ्लेक्सी एमओयू के मॉडल 2, तो इसके अंतर्गत ये शब्द और आ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत असरकारक। पहला, प्लेसमेंट। जरूरी नहीं कि आप कोर्स को टेलर्ड करें, आप प्लेसमेंट करवा दीजिए। फिर इंडस्ट्री विजिट करवा सकते हैं, यानी जो ऐसा एमओयू साइन हो कि बच्चे 15 दिन के लिए इंडस्ट्री विजिट करें, तो वहाँ कैसे वर्क होता है उसको समझेंगे। और दूसरी बात, इंडस्ट्री में फैक्ट्री से जो एक्सपर्ट होते हैं उनको लेक्चर देने के लिए ITI के प्रीमाइसेस में क्लास में बुलवाए जाएं और इंसेंटिवाइजेशन करते हुए उनसे जो भी नॉलेज है वो बच्चों को इंटरेक्ट करवाया जाए। वर्कशॉप का अपग्रेडेशन करवाया जाए, अपने वर्कशॉप में बुलवाया जाए MOU के अंतर्गत इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को, तो वो बताएंगे कि नहीं, आजकल इंडस्ट्री में नई मशीनरीज आ गई हैं, ये ओल्ड आउट एज की मशीनरीज हैं, तो ये सपोर्टिव होगा, ये हेल्पफुल होगा स्टूडेंट के लिए। तो ये है मॉडल के अंतर्गत आने वाले अब इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्रीज की, तो इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ITI इंडस्ट्री रिलेशनशिप, ठीक है। इनपुट और ट्रेनिंग एनरोलमेंट है ITI का, यानी लॉन्ग टर्म, यहाँ ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। और इंडस्ट्री बेस्ड इनपुट होना चाहिए ITI के अंदर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सबसे अच्छा पढ़ देता हूँ। टू प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ITI इंडस्ट्री रिलेशनशिप फॉर स्किल ट्रेनिंग, जो स्किल की ट्रेनिंग दिया जाना है इसमें दीर्घकालिक, ठीक है, प्रशिक्षण के मतलब जो प्रोग्राम हैं वो दीर्घकालिक लाभदायक हो, और जो उद्योगों के आधार पे जो इनपुट है, जिस तरीके की आवश्यकता है वैसे ITI में कोर्स एनरोलमेंट और ट्रेनिंग एनरोलमेंट किए जाए, ठीक है। गेस्ट लेक्चर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग सपोर्ट, इस प्रकार का भी बीच में कोलैबोरेशन और इसके भी डिजाइन किए जाएं कोर्स कंटेंट में। अब ITI की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मॉडल 2 कह रहे हैं हम, सॉरी, ये जो फ्लेक्सी MOU के मॉडल 2 है इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सबसे बड़ी बात तो आप ये ध्यान रखो ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर का फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे मारुति सुजुकी ने जबलपुर के अंदर यदि अपना सेटअप जमाया है तो फुल सपोर्ट होना चाहिए जबलपुर के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, DTH, इन सब का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और एक नोडल ऑफिसर भी उसमें ITI के द्वारा नियुक्त किया जाना जिससे इंटरेक्ट कर सकें वो। मोस्टली ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर को नोडल ऑफिसर के रूप में भी बनाए गए थे। और स्टूडेंट का मोबिलाइजेशन भी होना चाहिए टाइम में ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। और बैच का फॉर्मेशन, गेस्ट लेक्चर और इंडस्ट्री फीडबैक, इन सब चीज़ की प्रबंध ITI के माध्यम से किया जाना है, ठीक है। अब इस पे क्राइटेरिया में कौन कौन ITI आते हैं, तो कोई भी रजिस्टर्ड इंडस्ट्री
या कोई इंस्टीट्यूट, एनजीओ, कंसोर्टियम, ये सब आते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंडिविजुअल फर्म है तो उसके 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो तो वो आ सकता है। ठीक है, और यदि एवरेज टर्नओवर है, ये कंसोर्टियम है, तो वो उसका 25 करोड़ या उससे ऊपर का टर्नओवर हो। ठीक है, और कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो तो 20 एम्प्लॉय से कम उसमें होना अनिवार्य है। अब कंसोर्टियम हो तो कम से कम 30 एम्प्लॉय का वहाँ पर होना अनिवार्य है। तो उनके साथ इस प्रकार के सेटअप के लिए फ्लेक्सी एमओयू हो सकता है, गेस्ट लेक्चर के लिए और इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, जो अभी अब चर्चा किए थे। ठीक है, अब बेनिफिट तो बेनिफिट ही बेनिफिट है यार, इंडस्ट्री को भी क्या सप्लाई मिलेगी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, ये सीएसआर का इसका यूज़ करेगा। बिल्कुल ये वही चीज़ है जो अभी हमने देखा था मॉडल 1 में, मॉडल 2 में भी वही बेनिफिट है। तो फ्री एडिशनल ट्रेनिंग मिलेगी आईटीआई स्टूडेंट को, यूथ के लिए ये है। और वैल्यू एडिशन स्टूडेंट का बेटर सैलरी का भी उम्मीद किया जाए। प्रोमिनेंट फ्लेक्सी एमओयू पार्टनर कौन कौन है, तो इसमें तो मारुति सुजुकी का नहीं दिख रहा है और वो, लेकिन ये मॉडल 2 के रूप में देखो, जैसे पाथ, ये एक कंपनी है पाथ। ठीक है, ये साइनटेक है, वीई कमर्शियल व्हीकल, सबसे ज़्यादा तो आज भी इसका प्रभाव है। यदि आप देखना प्लेसमेंट ड्राइव में सबसे ज़्यादा यहीं वीई कमर्शियल व्हीकल्स वालों का बेहतरीन योगदान, मैन पावर ले जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर मैन पावर को रिक्रूट करते हैं। नेट लिंक है, टाटा स्ट्राइव टॉप मोस्ट की है। ठीक है, फिर ये एनरिचिंग लाइफ्स है, किर्लोस्कर है, एनरिचिंग लाइफ्स, और महिंद्रा, ओला, सैमसंग, टाटा इंटरनेशनल और दौलत राम इंजीनियरिंग, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। अब तो बहुत भी चेंज हो चुके हैं, इनमें से कुछ हट गए हैं, कुछ आ गए हैं। जेबीएम ग्रुप, फिर रेडिसन है, फिर कोरियार्ड है। क्लियर। जब हम मध्य प्रदेश के एमपी स्किल्स की वेबसाइट पे आएंगे तो मध्य प्रदेश में जो एमपी स्किल्स की वेबसाइट है, हम थोड़ा ऐसे आ जाते हैं, तो इसमें एक ये पॉइंट, एक जगह है, ध्यान रखिएगा, ये चौकोर बना है जहाँ पे। क्लियर। जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो ये इस प्रकार की डिटेलिंग आती है। इसमें देखिए इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट है, HRMIS, इंफ्रास्ट्रक्चर, CMS, इंस्पेक्शन, डायरी, सेटिंग, कॉन्टैक्ट, ये है फ्लेक्सी एमओयू। तो यहाँ से डिटेल मिल जाता है पूरा, मीडिया, फोटो, हेल्प, प्लेसमेंट, गेस्ट फैकल्टी मीटिंग और भी चीज़ें हैं। तो यदि हम इस पे चलते हैं तो ये क्या है, हमारे विभाग की बेहतरीन, माने बहुत पुरानी वेबसाइट है। यहाँ डायरेक्ट ऐसे मिलेगी नहीं जानकारी, इसलिए इधर कुछ क्रेडिट फिल करनी पड़ेगी, मतलब आपकी लॉगिन। यदि आप इसमें हो, कोई रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट के माध्यम से इससे यहाँ से देखना कि कितनी आईटीआईओ का कम से कम एक एमओयू हुआ है। जिन्होंने कोई एमओयू साइन नहीं किया, ऐसे कितनी आईटीआई है। ठीक है, डाउनलोड एंड व्यू एमओयू को देख सकते हो आप, फ्लेक्सी एमओयू में क्या क्या हुआ था। लिस्ट ऑफ ट्रेनी रजिस्टर्ड कितने हैं, और लिस्ट ऑफ आईटीआई विथ एक्सपायर्ड एमओयू। तो जब इनमें क्लिक करते हैं तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे डाउनलोड एंड व्यू एमओयू में जब हम जाएंगे तो ये लॉगिन करवाता है। पहले किसी भी जानकारी के लिए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होता है। तो यहाँ के बाद हम गवर्नमेंट पे एंट्री कर जाते हैं, इसलिए उसके बाद हम अलाउ नहीं करते खुद को भी, अपने आप को भी। परंतु आज के इस वीडियो के माध्यम से दूसरा एक और
इसमें होम पेज में आप जाएंगे तो दूसरा एक और रास्ता है कि जितना इसको शेयर करना है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को जितना शेयर करना हो, डिपार्टमेंट उतना पब्लिक के लिए रखती है, और वही आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे पब्लिकेशन है, गेस्ट फैकल्टी, स्टूडेंट कॉर्नर, ITI एंड ट्रेड होम, ये सब पब्लिक के लिए है, ये नॉलेज के लिए भी। E-लर्निंग, एम्प्लॉय कॉर्नर, डायरी, ऑर्डर, ठीक है। अब इस ऑर्डर में प्रशिक्षण अधिक माने ये, और आगे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ मैं। ये बहुत पुराने ऑर्डर हैं उसी समय, ठीक है। जैसे अटेंडेंस माने जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित ऑर्डर, और भी ऑर्डर हैं। इसी से आप, जैसे ये रिवाइज्ड गाइडलाइन है NAPS स्कीम का, एक उदाहरण देखना, वर्कशॉप UNFPA, ITI ग्रेडिंग, DST, NAPS, प्लेसमेंट, फ्लेक्सी MOU, इन सब से रिलेटेड, ये 38 नंबर में देखना। तो हम इसको क्लिक करके थोड़ा डिटेल ज़रूर निकालेंगे। ये ऑर्डर में क्या क्या शब्द है, फ्लेक्सी MOU या DST या इनसे रिलेटेड। 2019 का यह आदेश जारी होता है 31 जनवरी को, जिसमें इन सभी NAPS, प्लेसमेंट, फ्लेक्सी MOU, उद्यमिता की समीक्षा बैठक, और उस पर यह आदेश होता है, देखो, जोनल TPO कनिष्ठ शिक्षता सलाहकार, ग्रेडिंग अधिकारी, ये सब उपस्थित होते हैं। तो ये मीटिंग का तो आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करेंगे। फ्लेक्सी MOU से रिलेटेड मेरे पास इससे ज़्यादा डाटा नहीं है मित्रों, यदि आएगा तो निश्चित उसको भी अपलोड करूँगा। नर्मदेहर बोलते हैं।